शाऊल और उसके राज्य और उसके परिवार की कहानी हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम 15 अध्याय में अमेलेकियों के विरुद्ध युद्ध जो हुआ है, राजा के रूप में शाऊल का स्वीकृत किया जाना। ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं ताकि हम समझ पाएँ कारण क्या थे। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे तो सीख पाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। आइए हम सीखते हैं प्रभु के वचन से। ये है चैप्टर 15, अमेलेकियों के विरुद्ध युद्ध जो हो रहा है उसके बारे में। पहले शमूएल उसका 15 अध्याय पहले वचन से। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। कौन कह रहा है? शमूएल ने शाऊल से कहा। शमूएल कौन है? आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको अच्छी रीति से पता है। इसके बाद लिखा है दूसरे पद में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमेलेकियों ने इजराइलियों के साथ क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल, किसी को मत छोड़ना। अमेलेकियों ने हमेशा समस्याएं खड़ी की है, उन्होंने जो किया है वो सब पता है। अब तू जा, अब तू उनके सब कुछ समाप्त कर डालना। 4 पद। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमेलेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर कूश तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमेलेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उनकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। क्या परमेश्वर ने यह कहा था? समझिए, मैंने पहले ही कहा कि अयोग्य ठहरना, राजा के रूप में शाऊल को अस्वीकृत किया जाना। यदि यहोवा ने कहा है तो वही कीजिए। मुझे याद है एक सेवक की कहानी कुछ इस प्रकार से सुन रहा था मैं कुछ साल पहले, करीब 1-1.5 साल पहले। कोई 28 साल पहले उन्होंने दर्शन देखा होगा और वो दर्शन देखने के बाद उन्होंने हमेशा डिले करते गए और उनका कहना था ये कि उनको राजस्थान के लिए परमेश्वर ने दर्शन दिया, पर वो राजस्थान नहीं आए। 28 साल निकाल दिए और अब उन्होंने सोचा कि राजस्थान जाए। अब उनको लगता है कि अब हमारे पास टाइम है, तो वो राजस्थान आए सिर्फ घूमने के लिए और घूम घाम के चले गए। कुछ समय उन्होंने बिताया एंड दे टॉक अबाउट दैट गॉड हैज़ गिवन विजन। लेकिन किस तरह का विजन है ये कि आप अपने घर को, अपने चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे स्वभाव, हमारे काम ऐसे हैं। परमेश्वर ने कहा प्रेम करो और प्रेम नहीं रखते क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है हमारा। बहुत सारी चीज़ें, आप इन सब चीज़ों को उन चीज़ों से साथ तुलना करके देखिए। यहाँ शाऊल को कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, कहा गया था कि जा युद्ध कर, लड़ और जीत भी, और जीतने के बाद जो तुझे करना है सब चीज़ों को नष्ट करना है। लेकिन क्या होता है, ये समझने वाली बात है। और समझने के लिए क्या है, इस बात को समझिए कि यहाँ पर सीधे शब्दों में कह दिया गया कि तुमको सब कुछ नष्ट करना है। लेकिन उसने क्या किया? आइए देखिए आगे क्या लिखा है। 10 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल राजा से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कारमेल को गया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमेलेकियों के यहाँ से आए, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया
और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। देखिए क्या कहा उसने कहा कि देख, वो छोड़ गए थे किसके लिए? यहोवा के लिए। हम अक्सर अपनी गलती की बात और अपनी चीज़ों को ना यहोवा पर या दूसरों पर डाल देते हैं। हमने तो आपके लिए किया था। जब आपको लगता है कि चीज़ें हैं तो आपके लिए किया था, आपको खुश करने के लिए किया था, हमने ये किया था। देखिए आपने किस मंशा से किया, ये सब कुछ बातें पता चल जाती हैं। कुछ नहीं छुपा रहता, परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। क्या कर रहे हो, किस रीति से कर रहे हो, गॉड नोज एवरीथिंग। मांगा तो है हमने यहोवा से, किस रीति से और किस बात के लिए मांगा है, गॉड नोज एवरीथिंग। 17 पद में शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी मेलेकियों को सत्यानाश कर, और जब वे मिट जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जब परमेश्वर ने कहा था तो तूने वो क्यों नहीं किया? वैसा ही करना था। 20 पद में लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमेरिकियों के राजा को ले आया हूँ और अमेरिकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाकर मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात तुच्छ जानी, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। द वर्ड द लॉर्ड सेड, जो भी कहा बिल्कुल एग्जैक्टली बाइबल में लिखा कि अक्षरस पूरा किया परमेश्वर ने। यहाँ पर भी परमेश्वर ने जो कहा वो अक्षरस नहीं है। उसकी वजह से उसने अपनी मर्जी के अनुसार अपना प्लान किया। हम लोग ना दूसरों की चीज़ों के लिए कई बार लालच करते हैं, ये चीज़ मुझे मिल जाती, ये मेरा होता तो क्या होता, ये मुझे चाहिए था, या ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था। वी टॉक लाइक दैट विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट वन। आगे लिखा 24 पद में, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तेरा तो और अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बोर के डोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे आशीष लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है कि दिया, और जो इज़राइल का बालमूल है वह तो झूठ बोलता और न पछताता और किसी वह मनुष्य की नहीं है पछता है। उसने कहा, मैं तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इज़राइलियों के सामने मेरा उद्धार कर। क्योंकि उसने कहा, मैंने तो पाप किया, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इश्माइलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौटा। फिर 30 पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने तो पाप किया, तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इज़राइल के सारे सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमेलेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। तब आगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास आया कि निश्चय दुख का समय होता जाता है। उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख अंत जाता रहता है। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश होगी। तब शमूएल ने आग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया और शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया
और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। यू नो व्हाट, ऑल अबाउट द डिज़ायर्स ऑफ गॉड, गॉड्स प्लान। सारी बातों में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कामों को हम देख रहे हैं। वी नीड टू थिंक अबाउट, हम ऐसी गलतियां ना करें। अगर ऐसी गलतियों का आपको लगता है कि कैसे समझेंगे क्या कुछ है, कम ऑन, सिट एंड स्पीक टू द लॉर्ड। बैठो और प्रार्थना करो, बातचीत करो। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हिज डिज़ायर्स एंड हिज प्लान्स फॉर यू एंड योर लाइफ। आमीन। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, संगति में रखे। प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।